हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों की इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों, आप लोग इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहां पर अब मैं ज्यादातर ब्लॉग्स इंग्लिश में ही बनाऊंगा। एक बार की बात है, एक कौवा था। तो दोस्तों, यहाँ सेंटेंस शुरू कैसे करें? एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, या सिर्फ वंस भी लिख देंगे तो चलेगा। और यहाँ पर एक कौवा था। तो इस तरीके के सेंटेंस में हमेशा ही देयर से शुरू करते हैं। देयर वॉज अ क्रो, जैसे एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, एक राजा रहता था। देयर लिव्ड अ किंग। यानी कि जहां पर सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको शुरू में कोई वर्ड ना मिले, तो उस जगह पर हम लोग देयर को रख देते हैं। इसलिए देयर को कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो। और दोस्तों, एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि पक्षियों में, जानवरों में हमेशा ही ईट का यूज करते हैं। यानी कि दोस्तों, यदि आपको पैराग्राफ लिखना हो और बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश में लिखना हो, तब आपको ईट ही यूज करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, स्टोरी में ऐसा देखा जाता है कि वहां पर ही का भी यूज हुआ रहता है। मैंने भी खुद यह महसूस किया है। लेकिन आप चाहें तो ईट का भी यूज कर सकते हैं। ग्रामेटिकली देखा जाए तो ईट ही सही है, क्योंकि स्टोरी में हम लोग इमेजिन करते हैं और एक इंसान की तरह ही देखते हैं। इसलिए ही और सी का भी यूज हो जाता है। वह बहुत प्यासा था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इट, या फिर आप ही का भी यूज कर सकते हैं, वॉज वेरी थ्रस्टी। इट वॉज वेरी थ्रस्टी। अब दोस्तों, कई लोगों को लगेगा कि इट मीन्स तो यह होता है, तो यहां पर वह के लिए इट कैसे यूज हो गया। इसी वजह से मैं भी ही यूज कर देता हूं, लेकिन ग्रामेटिकली इट ही होगा। वह पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह उड़ान भरी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। उड़ान भरना टेक अ फ्लाइट भी होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर हम लोग फ्लाई वर्ब यूज करेंगे। यानी कि एक तरह से पक्षी उड़ा इधर से उधर। और फ्लाई का वर्ब फॉर्म क्या होता है? फ्ल्यू, फ्लाउन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लाउन। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब टू यूज करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और की तलाश में, यानी कि इन सर्च ऑफ, तो यहां पर लिखेंगे इट फ्ल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। बट अब दोस्तों, इसे आप सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में मान सकते हैं और इसमें आप डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। बट इट डिड नॉट गेट, या फिर फाइंड वाटर एनीवेयर। और दोस्तों, आप चाहें तो नो वेयर का भी यूज कर सकते हैं, तब आपको डिड नॉट यूज नहीं करना पड़ेगा, यहां पर गॉट यूज करना पड़ेगा। बट इट गॉट वाटर नो वेयर, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और नो वेयर के बदले एनी वेयर का यूज करेंगे, तब आपको डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। इट फ्ल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर, बट
इट डिड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर। अंत में उसने एक बगीचे में एक घड़ा देखा। तो दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यहां पर उसने सब्जेक्ट है और जिस चीज को देखा वो चीज ऑब्जेक्ट है और देखा यहां पर वर्ब है। अंत में यानी कि एट लास्ट। ही सॉ, सी सॉ सीन होता है, वर्ब टू सॉ यूज करेंगे। ही सॉ क्या देखा, एक घड़ा। अ पिक्चर एक बगीचे में। इन अ गार्डन। एट लास्ट ही सॉ अ पिक्चर इन अ गार्डन। घड़े की तली में थोड़ा पानी था। तो दोस्तों यहां पर सेंटेंस को शुरू कैसे करें। घड़े की तली में, ये बिल्कुल अलग चीज है। मेन चीज है थोड़ा पानी था। अब दोस्तों यहां पर भी सेंटेंस को कैसे शुरू किया जाए, शुरू का वर्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो पानी था, तो आप सिर्फ वोज वाटर तो नहीं लिख सकते, यहां पर शुरू में आपको देयर लगाना पड़ेगा। देयर वोज वाटर, पानी था। अब है थोड़ा पानी था, देयर वोज अ लिटिल वाटर, या फिर देयर वोज लिटिल वाटर। और ये चीज तो बाद में लिखेंगे। तली का होता है बॉटम और इसका अपोजिट होता है टॉप। टॉप बॉटम। तो यहां पर लिखेंगे देयर वॉज लिटिल वाटर घड़े की तली में, एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। देयर वॉज लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। तो दोस्तों यहां पर है सकती थी, यहां पर कैन का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे कुड। और दोस्तों पहुंचना का जनरली क्या होता है, रीच। आप यहां पर गेट एट का यूज कर सकते हैं। गेट एट, उसकी चोंच, यानी कि अब दोस्तों यहां पर भी हम हिज तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह इट यूज कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे इट्स। इट्स बिग कुड नॉट रीच, या फिर गेट एट द वाटर। इट्स बिग कुड नॉट गेट एट द वाटर। और दोस्तों सकती थी या सकता था या फिर सका, इसके लिए कुड यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी सकता था के लिए कुड हैव प्लस वर्ब थ्री का भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जीत सकते थे, लेकिन जीत नहीं पाए। हम लोग जीत सकते थे लेकिन जीत नहीं पाए, तो यहां पर आप कुड हैव का भी यूज कर सकते हैं। वी कुड हैव वन द मैच। जैसे वह आ सकता था, ही कुड हैव कम, लेकिन वह आया नहीं। तो इस सेंस में कुड हैव प्लस वर्ब थ्री का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पास्ट में हम कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन किए नहीं। कौवा सोचने लगा कि पानी तक कैसे पहुंचा जाए। तो यहां पर लिखेंगे द क्रो बिगेन टू थिंक। सोचने लगा, लगा के लिए ज्यादातर बिगेन का यूज करते हैं। जैसे वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। वह रोने लगा, ही बिगेन टू क्राई। द क्रो बिगेन टू थिंक।
पानी तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर एज टू का भी यूज कर सकते हैं की के लिए। एज टू का मतलब होता है के संबंध में, के बारे में। तो वह किस बारे में सोचने लगा कि पानी तक कैसे पहुंचा जाए। एज टू हाउ टू रीच द वाटर या हाउ टू गेट एट द वाटर। The crow began to think as to how to get at the water. उसे एक विचार सूझा। दोस्तों अचानक विचार आना, वहां पर हम लोग स्ट्राइक का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एन आइडिया स्ट्रक हिम। उसे एक विचार सूझा, एन आइडिया स्ट्रक हिम। तो दोस्तों स्ट्राइक का वर्ब टू स्ट्रक होता है। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो अचानक मुझे एक विचार आया, सडनली एन आइडिया स्ट्रक मी। उसने घड़े के नजदीक कुछ पत्थर देखा। तो सबसे पहले लिखेंगे उसने कुछ पत्थर देखा। इट सॉ सम, आप स्टोन्स भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पत्थर पेबल्स भी कहलाता है, पेबल्स। इट सॉ सम पेबल्स, घड़े के नजदीक, नियर द पिचर। इट सॉ सम पेबल्स नियर द पिचर। उसने एक के बाद एक पत्थर को उठाया और उन्हें घड़े में डाल दिया। तो यहां पर डालना के लिए आप ड्रॉप वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ड्रॉप से ड्रॉप्ड बन जाएगा, और एक के बाद एक यानी कि वन आफ्टर अनदर। तो यहां पर लिखेंगे इट पिक्ड द पेबल्स वन आफ्टर अनदर। और उन्हें घड़े में डाल दिया। एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पिचर। It picked the pebbles one after another and dropped them into the pitcher. यह पूर्णतः एक कठिन काम था। It was quite a difficult task. It was quite a difficult task. और दोस्तों कठिन काम को अपहिल टास्क भी कहते हैं। एक फ्रेज है, तो आप लिख सकते हैं It was an uphill task, यानी कि काम बहुत कठिन था, लेकिन कौवे ने इसे कर दिखाया। But the crow did it. But the crow did it. पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और मुहाने तक पहुंच गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द वॉटर, राइज मीन्स होता है उठना। तो यहां पर राइज का वर्ब टू रोज लिख सकते हैं, और रोज खुद में एक वर्ड है जिसका मतलब गुलाब होता है। द वॉटर रोज अप। और उठने लगा तो आप बिगेन का भी यूज कर सकते हैं। द वॉटर बिगेन टू, और जब बिगेन यूज करेंगे तब यहां पर राइज यूज करना पड़ेगा। राइज अप एंड रिच्ड, पहुंच गया मुहाने तक। द ब्रिम, मान लीजिए कोई घड़ा है और ये जो जगह है इसे आप ब्रिम कह सकते हैं, यानी ऊपर तक।
द वाटर बिगेन टू राइज अप एंड रीच्ड द ब्रिम। दोस्तों इसे शॉर्ट में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, द वाटर, और दोस्तों यहां पर धीरे धीरे है तो आप यहां पर ग्रेजुअली का यूज कर सकते हैं, यहां पर भी यूज करेंगे, द वाटर ग्रेजुअली रोज टू द ब्रिम। आप सीधे शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द वाटर ग्रेजुअली रोज टू द ब्रिम। अब कौवा पानी तक पहुंच सकता था, नाउ द क्रो कुड रीच द वाटर। नाउ द क्रो कुड रीच द वाटर। उसने जी भरकर पानी पिया, जी भरकर, इसके लिए जो फ्रेज यूज करते हैं वह है टू हार्ट्स कंटेंट, टू हार्ट्स कंटेंट। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में यहां पर लिखेंगे, इट ड्रैंक वाटर टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जैसे मैंने जी भरकर पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो यहां पर माई यूज हुआ, तो यहां पर इट्स यूज हुआ, इट के अनुसार, यहां पर आई के अनुसार माई यूज हुआ। इट ड्रैंक वाटर टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। उसके बाद वह खुशी खुशी उड़ गया, देन ही फ्लू अवे हैप्पीली। देन ही फ्लू अवे हैप्पीली। तो दोस्तों इस स्टोरी का मोरल है, हुनर शारीरिक मजबूती से अच्छा है, यानी कि बुद्धि जो होता है वो शारीरिक मजबूती से अच्छा है। तो यहां पर लिखेंगे, स्किल इज बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। स्किल इज बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप लोगों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी मिलेंगे। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा स्टोरी राइटिंग का, उस पर जरूर जाएंगे और सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। All right, friends. Thanks for watching. Have a great day.